हम सोचते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर है, पर पुराने आदिवासी और बनवासी एक ऐसी शक्ति के बारे में जानते हैं जिसे ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई मंत्र रोक सकता है। उसे कहते हैं वंतरी। ये कोई भूत नहीं है, ये प्रकृति का वो भयानक रूप है जो तब जागता है जब इंसान हद पार कर देता है। वंतरी वो क्रीचर है जो पेड़ों की गहरी जड़ों और सड़ी हुई मिट्टी से बनता है। उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वो कभी एक पेड़ की तरह खड़ा रहता है तो कभी एक परछाई बनकर हवा में तैरता है। पर उसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि वो अपने शिकार को मारता नहीं है, वो उसे अपने जैसा बना देता है। आज मैं तुम्हें 3 दोस्तों की वो कहानी सुनाऊंगा जो गलती से छत्तीसगढ़ के अबूझमड़ के उन जंगलों में चले गए जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पाती और जहां वंतरी उनका इंतजार कर रहा था। ये बात नवंबर 2023 की है। 3 दोस्त थे, समीर, राहुल और विकी। तीनों रायपुर के रहने वाले थे और उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। समीर एक फिटनेस फ्रीक था, राहुल फोटोग्राफर था और विकी हमेशा मस्ती मजाक करने वाला लड़का। उन्होंने प्लान बनाया कि वो अबूझमड़ के उन सुनसान इलाकों में जाएंगे जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता। गांव वालों ने उन्हें रोका था। एक बूढ़े आदिवासी ने कहा था कि आगे मत जाओ, अभी वन त्योहार का वक्त है, वंतरी जाग रहा है। पर शहरी लड़कों को लगा ये सब बस अनपढ़ लोगों की कहानियां हैं। समीर ने अपनी 4x4 गाड़ी उठाई और तीनों निकल पड़े उन घने जंगलों की तरफ जहां रास्ता खत्म होता था और मौत शुरू होती थी। दोपहर के वक्त सब ठीक था, पर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गए, हवा भारी होने लगी। राहुल ने नोटिस किया कि वहां कोई परिंदा नहीं चहचहा रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोक के किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर पेड़ से एक गहरा, काला और चिपचिपा लिक्विड गिरा। समीर ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। वो लिक्विड समीर के माथे पर गिरा था। उसने हाथ से उसे पोंछा, पर वो साफ नहीं हो रहा था। उसमें से सड़ी हुई लकड़ी और पुराने खून की अजीब सी बदबू आ रही थी। विकी ने हंसकर कहा, भाई किसी पक्षी ने तेरे पे गंदगी कर दी। पर समीर को अचानक सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने वहां से वापस लौटने का फैसला किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी की चारों तरफ पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं और रास्ता बंद हो गया था। समीर की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों के नीचे काली नसें दिखने लगी। रात हो रही थी और उन्हें वहीं रुका पड़ा। उन्होंने एक आग जलाई, पर जंगल के उस अंधेरे में आग की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। रात के 3 बजे राहुल की नींद खुली। उसने देखा समीर अपनी जगह पर नहीं था। उसने विकी को जगाया और दोनों टॉर्च लेके समीर को ढूंढने निकले। उन्होंने थोड़ी दूर जाके जो देखा, उसने उनका दिल हलक में ला दिया। समीर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, पर वो समीर नहीं लग रहा था। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से लंबे हो गए थे और उसकी चमड़ी का रंग अब भूरा और खुरदुरा हो गया था, जैसे किसी पेड़ की छाल हो। उसके माथे पर जहां वो काला लिक्विड गिरा था, वहां से पतली पतली जड़ें निकलकर उसके चेहरे में घुस रही थीं। राहुल ने चिल्लाया समीर, पर समीर ने जब मुड़कर देखा तो उसकी आंखें गायब हो चुकी थीं। वहां सिर्फ 2 सूखे हुए छेद थे जिसमें से वही काला लिक्विड निकल रहा था। समीर ने अपने होंठ खोले, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ लकड़ी के टूटने की आवाज आई, कच कच कच। समीर की उंगलियां तेजी से बढ़ने लगी और नुकीली होकर जमीन में धंसने लगी। राहुल और विकी डर के मारे गाड़ी की तरफ भागे, पर तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पेड़ हिलने लगे हैं, पर वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। उन पेड़ों के बीच में से एक बहुत बड़ी फिगर बाहर आई। वो 10 फुट से भी ऊंची थी। उसका पूरा जिस्म लकड़ी, मिट्टी और हड्डियों से बना था। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक सड़े हुए मास्क जैसा था। उसने अपने लंबे लकड़ी जैसे हाथ विकी की तरफ बढ़ाए। वो वंतारी था, जंगल का वो राक्षस जो इंसानों को धरती का हिस्सा बना देता है।
वंतारी ने एक भयंकर चीख मारी जो किसी जानवर की नहीं बल्कि हजारों टूटते हुए पेड़ों की आवाज थी। उसने विकी को अपने ऊपर उठा लिया और उसके जिस्म में अपनी नुकीली जड़ों जैसी उंगलियां घुसा दी। विकी दर्द से चीखने लगा, पर उसकी चीख धीरे धीरे एक घुट्टी हुई आवाज में बदल गई। राहुल ने देखा कि विकी का जिस्म धीरे धीरे सख्त हो रहा है। उसकी खाल पेड़ की छाल बनती जा रही थी और उसके बाल पत्तों में बदल रहे थे। वंतारी ने उसे जमीन पर पटक दिया और विकी वहीं खड़ा रह गया, एक नए पेड़ की तरह। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, पर वो अब हिल नहीं सकता था। वो अब इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका था। समीर भी वहीं खड़ा हो गया था। दोनों दोस्त अब जिंदा नहीं थे, वो अब वंतारी के बागीचे का हिस्सा थे। राहुल अकेला बचा था। वो पूरी ताकत से जंगल से बाहर की तरफ भागा। उसे अपने पीछे वंतरी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम पे जमीन हिल रही थी। राहुल जंगल से निकलकर मेन रोड तक पहुंचा और एक लॉरी वाले ने उसे बचा लिया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल के किनारे वही 10 फुट का साया खड़ा था। उसकी काली अंधी आंखें राहुल को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि आज तू बच गया, पर तेरा अंश मेरे पास है। राहुल रायपुर वापस आया, पर वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने कहा उसे ट्रॉमा हुआ है, पर राहुल जानता था कि सच क्या है। 1 महीने बाद राहुल ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर एक छोटा सा भूरा निशान बन रहा है, वही खुरदरा निशान जो समीर की चमड़ी पर था। वंतरी ने उसे छुआ नहीं था, पर उसकी ऊर्जा राहुल के साथ आ गई थी। आज राहुल एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स हैरान हैं क्योंकि उसकी हड्डियां धीरे धीरे लकड़ी की तरह ठोस होती जा रही हैं। वो हिला नहीं पा रहा है। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो रही है। अबुझमड़ के उन जंगलों में आज भी वो गाड़ी खड़ी है, जो अब पूरी तरह जड़ों से ढकी जा चुकी है, और उसके पास 2 नए पेड़ हैं जो बाकी पेड़ों से थोड़े अलग दिखते हैं। अगर तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उनकी छाल पर इंसानी चेहरों की हल्की सी लकीरें दिखेंगी। वंतरी आज भी वहां है। वो उन लोगों का इंतजार करता है जो जंगल की मर्यादा तोड़ते हैं। वो मारता नहीं है, वो तुम्हें अमर कर देता है एक ऐसी कैद में जहां तुम सांस तो लोगे पर हिला नहीं पाओगे, जहां तुम देखोगे पर बोल नहीं पाओगे। तो अगली बार जब तुम किसी घने जंगल में जाओ और तुम्हें लगे कि कोई पेड़ तुम्हें घूर रहा है या कोई जड़ सांप की तरह तुम्हारे पैर की तरफ बढ़ रही है, तो वहां से तुरंत निकल जाना। किसी भी पेड़ से गिरने वाले अजीब लिक्विड को मत छूना, क्योंकि वो जंगल का आशीर्वाद नहीं, वंतरी का थूक है जो तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।